हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर वर्ड्स। आज हम आपको इंडिया के एक ऐसे पेपर मिल के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कभी नहीं सुने होंगे। इंडिया में फर्स्ट पेपर मिल बंगाल के सेरामपुर में 1812 ईस्वी को पेपर की कमी के कारण फेल हो गया। सेकेंड पेपर मिल कलकत्ता के नज़दीक बैलीगंज में 1870 ईस्वी को खुला था। इन्हीं की तरह बिहार के बैजनाथपुर गांव में 1975 ईस्वी को स्थापना हुई थी। आइए शुरू करते हैं बिहार के बैजनाथपुर पेपर मिल के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक कोसी प्रमंडल में एक भी बड़ा उद्योग नहीं खुला। आज भी कोसों के हजारों लोगों का रोजी रोजगार के लिए अन्य प्रदेश में पलायन जारी है। आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कितने लोग महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, राजस्थान में रोजगार के लिए जाते हैं और अभी अपने राज्य आने के लिए पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास। सोचिए, बिहार में उद्योग होता तो लोग महानगर क्यों जाते। इसलिए आज हम इस मिल के बारे में बात करेंगे। सन 1975 में 48 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर बिहार सरकार के निजी व सरकारी सहयोग को लेकर बिहार पेपर मिल लिमिटेड का गठन कर निर्माण कार्य शुरू किया था। 4 वर्षों तक इस पेपर मिल में रोजगार देने का काम चला। सैकड़ों लोगों के हाथ रोजगार भी आया। उस समय लग रहा था कि कोसी इलाके में इस मिल के बहाने और भी उद्योग लगेंगे और इस इलाके के लोगों को रोजगार के नाम पर दूसरे प्रांत जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1978 में निजी उद्यमों के करार खत्म होने के बाद काम बंद हो गया और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम का पूर्ण स्वामित्व हो गया। सरकार और निगम की आपसी सहमति के बाद पुनः मिल को चालू कराने की कवायदों को भी तेज किया गया और विदेश से एक मशीन की खरीदारी भी की गई तथा हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को मिल में होने वाले असैनिक कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई। लेकिन मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया और मिल चालू करने की गुफ्तगू भी कई वर्षों तक बंद रही। वर्ष 1987 में 2 वर्ष के अंदर मिल को चालू करने के पुनः प्रयास को तेज किया गया, लेकिन राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजना पुनः बंद हो गई। आप सभी सहरसा के बैजनाथपुर पेपर मिल की पूरी कहानी जानकर न केवल रो पड़ेंगे बल्कि पूर्ववर्ती सरकार को जी भर के बद्दुआ भी देंगे। वर्ष 1975 में करोड़ों की लागत से बने बैजनाथपुर पेपर मिल आज तक बस धुआं उगलने और उत्पादन करने की बाट जोता रहा है। कोसी प्रमंडल के इस इकलौते उद्योग पर सियासत की काली छाया इस मिल के बनकर तैयार होने के समय ही पर की गई थी, जिससे आज तक उभरा नहीं जा सका। सरकार बदलती रही लेकिन इस अभागे मिल के दिन नहीं बदले। जाहिर सी बात है कि अगर समय से इस मिल को चालू किया गया होता तो इस क्षेत्र के सैकड़ों लाचार और बेबस हाथों को न केवल अस्थायी काम मिल गया होता बल्कि यहाँ और भी उद्योग लगाने के रास्ते खुल गए होते। यह मिल विगत 40 वर्षों से चुनावी मुद्रा या फिर मंत्री विधायक के दौरे का हिस्सा बन रहा है। एक बार फिर सियासत के नए खिलाड़ियों ने इस मिल के निरीक्षण का दौर शुरू किया। नीतीश सरकार के दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के तुरंत बाद राज्य की नवोदित महिला उद्योग मंत्री ने रेणु कुशवाहा बड़ी सजदगी से इस मिल का निरीक्षण किया था और मिल को चालू करवाने के ढेरों उम्मीदें दिखाए थे, लेकिन मंत्री का निरीक्षण महानिरीक्षण तक सीमित रहा और यह मिल पूर्व की भांति बिना चालू हुए पूरी तरह खामोश रहा। मंत्री साहिबा के दौरे के समय क्षेत्रीय लोगों में मिल चालू होने की उम्मीदें जगी थी, लेकिन यह उम्मीदें एक बार फिर से फना हो गई। 40 वर्षों के कालखंड में इस बंद पड़े मिल को चालू करने के नाम पर महज करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन परिणाम फिर वही ढाक के तीन पात। हर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इस मिल को लेकर न केवल हाय तौबा मचाया जाता था बल्कि सरकार गठन के बाद मंत्री और विधायक सांसद का खूब दौरा भी होता था। लेकिन हाय री किस्मत, यह पेपर मिल फिर भी धुआं उगलने का नाम नहीं लेता है। 18 दिसंबर 2010 का वह खास दिन जब बिहार के उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा इस बंद पड़े मिल को करीब 2 घंटे तक निरीक्षण करती रही। उस वक्त मंत्री महोदया ने कहा था कि उन सरकार कई मोर्चों पर बेहतर काम कर चुकी है और कर भी रही है। इस बार उनकी सरकार में उद्योग पहली प्राथमिकता है। वे इस बंद पड़े मिल को सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि उसे शुरू करने की मंशा से आई है। बस कुछ महीने के भीतर यह बंद पड़ा मिल चालू होगा। वे पटना से उद्योग विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ को लेकर आई है।
पिछली सरकारों ने क्या किया था उसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मंत्री साहिबा के साथ पटना से उद्योग विभाग के बड़े अधिकारी और पेपर मिल के विशेषज्ञ भी आए थे। उस वक्त तत्कालीन राज्य के वरीय उद्योग एस.के. सिन्हा आए थे। उन्होंने कहा था अगर काम जल्द शुरू किया जाए तो बैजनाथपुर पेपर मिल के मशीन अभी बिल्कुल ठीक है। अगर काम जल्दी शुरू हो तो 6 माह से लेकर 1 साल के भीतर पूरी तरह इस मिल को काम करने के लायक बनाया जा सकता है। लेकिन उस निरीक्षण के यात्रा के आज 10 वर्ष बीत चुके और नतीजा सामने सिफर है। हम आपको एक खास जानकारी और देना चाहते हैं। जब नीतीश जी पहली बार सत्तासीन हुए थे तो उस समय बिहार के उद्योग मंत्री दिनेश चंद्र यादव थे। दिनेश जी ने इस बैजनाथपुर पेपर मिल को चालू कराने का इस इलाके के लोगों को पक्का भरोसा दिलाया था। आप यह जानकर भौचक हो जाएंगे कि दिनेश जी उस वक्त बिहार के बाहर से 2 उद्योगपति को पकड़कर बैजनाथपुर पेपर मिल न केवल दिखलाने लाए थे बल्कि वे मिल को चालू करने के लिए उन्हें रजा भी कर लिया गया था। उस समय लगा कि अब यह मिल चालू हो जाएगा, लेकिन उस समय बिहार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और विजेंद्र प्रसाद यादव और दिनेश जी के संबंध खराब थे। सूत्रों की माने तो इस खराब रिश्ते की वजह से नीतीश जी के अत्यंत करीबी माने जाने वाले विजेंद्र यादव ने इस मिल को खुलवाने के दिनेश जी के प्रयास को आग लगा दिया। उस वक्त हवा में यह बात भी आई कि इस मिल को खुलने से दिनेश जी को थोक में निजी फायदा होने वाला है। फिर क्या था, बाहर से आए उद्योगपति इस सियासी खेल को देखकर यहाँ से भाग खड़े हुए। दिनेश चंद्र यादव अभी राज्य के काबीना मंत्री और सिमरी बख्तियारपुर के विधायक हैं। आपको यह जानकर काफ़ी हैरान होगी कि मंत्री साहिबा 2010 के उस दौरे से लोगों को कोई खास भरोसा नहीं था। लोगों को विश्वास नहीं था कि मंत्री के इस दौरे और निरीक्षण के बाद इस मिल को खोलने की कोई मजबूत पहल होगी। 2019 में बिहार में हुए इन्वेस्टर मीट में भी इसकी व्याख्या की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ लोगों का उस वक्त यह कहना था कि मंत्री ने आज भी कोई ठोस भरोसा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही है। ऐसे में अब वे झांसे में आने वाले नहीं हैं और वे इस मिल को चालू कराने के लिए आगे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और कुछ लोगों का कहना था कि वे जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन इस मिल को चालू देखने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका। काश यह मिल खुला होता तो वे भी इसमें काम कर रहे होते। हमने इस मिल को लेकर गहन चिंता किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक सियासत की काली छाया की नज़र नहीं उतारी जाएगी तब तक इस मिल के चालू होने का सपना सपना ही बना रहेगा। सियासत में खुद का और अपने स्वजन परिजनों का थोक में भला हो चुका है। ना जाने कब जनता जनार्दन की बारी आएगी। पूर्वाग्रह से मुक्त होकर यह मिल की चिंता करने के बाद ही इसके दिन बहुरने की परिकल्पना से की जा सकेगी। ना जाने वह कौन सा दिन और कौन सा पल होगा जब इस मिल को वाजियत की शक्ल में काबिज किया जा सकेगा। यूं अभी दूर दूर तक इस मिल के दिन बहुरने के आसार कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, आप सबने इस मिल के बारे में जान लिया है। आखिर क्यों बिहार इतना पिछड़ा है, जबकि बिहार से इतने IAS ऑफिसर पैदा होते हैं, फिर भी इतना शिक्षा का अभाव क्यों है? क्या यह सरकार की गलती है या जनता की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।